तस्मै होवाच, तो सत्यकाम के लिए अग्नि ने कहा, पृथ्वी कला, अंतरिक्षम कला, द्यौः कला, समुद्र कला, एष वै सौम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मणो अनंतवान नाम। तो इसने बताया कि देखो ये पृथ्वी भी भगवान का ही एक अंश है, एक कला है, और द्युलोक भी, पृथ्वी भी, अंतरिक्ष भी, द्युलोक भी और समुद्र भी, और इन चारों को मिला करके, इन चार कलाओं को मिला करके ब्रह्म का एक पाद बनता है। हे सौम्य चतुष्कलः पादो, चार कलाओं वाला ये एक पाद है ब्रह्म का, और इस पाद का नाम क्या है? अनंतवान, क्योंकि पृथ्वी भी अनंत है। पृथ्वी मतलब आप केवल भारत देश इतनी पृथ्वी ना माने ना, भारत के बाहर भी पृथ्वी है, और जितने देश हैं उतनी ही पृथ्वी ना माने, उसके अतिरिक्त भी पृथ्वियां हैं। तो ये जो पृथ्वी तत्व है ये क्या है? अनंत। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का कहीं आदि अंत पता चलता है क्या? नहीं चलता है, वो भी अनंत है। द्युलोक का, उसका भी कोई आदि अंत मालूम नहीं पड़ता है। समुद्र का, समुद्र का भी नहीं है। इस पृथ्वी वाले समुद्र का ज्यादा से ज्यादा आप कर लेंगे, लेकिन और भी ऐसे समुद्र, आकाश में भी तो समुद्र है ना, अर्णव है जहां से बारिश होती है, तो समुद्र का कहीं अंत नहीं है। तो ये सारे रूप क्या हैं? भगवान के अनंत रूप हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति देखता है ना आंख खोल के, भी सारी चीजें सबके सामने तो हैं, पृथ्वी हम सबके सामने है, अंतरिक्ष भी है, द्युलोक भी है, समुद्र भी है, लेकिन उसको देख करके हमारे अंदर क्या विचार आते हैं? हम तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं समुद्र के किनारे जाके, लहरों को उठता हुआ देख के फोटो ले लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उतना ही देखते हैं बस हम तो। उसको उसमें अनंत ब्रह्म दिखाई दे रहा है, सत्यकाम जावाल को। तो इनको देख के उसको लगा कि मतलब अभी तो वो उसके पास बैठा हुआ है, हवन कुंड के पास, अग्नि उसे ये उपदेश दे रही है, माने उसकी हवन करने के बाद उपासना जब कर रहा है तो उसकी स्मृति में आ रही हैं ये चीजें, मानो अग्नि ही उसको बता रहा है कि भगवान का ये भी एक अनंत रूप है। ये पृथ्वी, ये अंतरिक्ष, ये द्युलोक, ये समुद्र, ये सब ईश्वर, इन सब में ब्रह्म ही ब्रह्म समाया हुआ है, और ये ब्रह्म का कैसा रूप है? अनंत रूप है। तो पहले वाला दिशाओं में जो है वो कौन सा रूप है? प्रकाशवान रूप है, ये अनंतवान रूप है। सह एतम एवं विद्वांस चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो अनंतवान इति उपासते, अनंतवान अस्मिन् लोके भवति, अनंतवतो है लोकान जयति, य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो अनंतवान इति उपासते। और अपने आप से अपने आप ही उपदेश दे रहा है कि अग्नि के मुख से कहलवा रहा है, अग्नि कह रही है कि जो ब्रह्म के इस चार कलाओं वाले इस पाद को, अर्थात अनंतवान इस नाम वाले पाद को उपासते, उपासना करता है, इसको जानता है, इसको महसूस करता है, अस्मिन् लोके अनंतवान भवति, वो इस लोक में अनंतवान ही हो जाता है। उसके पास भी शक्ति की, भक्ति की, प्रसन्नता की, शांति की कोई सीमा नहीं रहती है। अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रसन्नता, तो वो सब जगह इसको अनंत को ही, अनंत लोकों को जीत लेता है। भवती अनंतवतो है लोकान जयति, अनंतवान हो जाता है और अनंत लोकों को जीत लेता है। यह एतम एवं विद्वान, जो इसको इस रूप में जानता है, चतुष्कलम पादम, चार कलाओं वाले ब्रह्म के पाद को, अनंतवान पाद को जो जानता है वो वैसा ही बन जाता है। हंसस्ते पादम वक्ता इति, और अग्नि ने कहा कि हे सौम्य, इससे अगला जो ब्रह्म का पाद है, क्योंकि कोई भी चीज पूरी कब मानी जाती है? जब चार पाद, पाद का मतलब होता है 1/4, तो जैसे चार आने ऐसे होते हैं ना, तो पूरा कब बनेगा?
16 आने जब हो जाएंगे, 4 चौक 16, 4 पाद हैं उसके, तो ऐसे ब्रह्म के भी 4 पाद हैं, तब ब्रह्म पूरा होगा। तो एक पाद तो दिशाओं में, उसकी 4 कलाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दूसरा पाद है फिर पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और समुद्र, ये भी ब्रह्म का ही 4 कलाओं वाला एक पाद है। फिर कहा इससे अगला उपदेश तुझे हंस देगा। तो हंस के 2 अर्थ हैं। हंस विवेक का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। हंस में ये सामर्थ्य होती है, दूध और पानी को अलग कर देता है। तो जो ज्ञानवान है माने विवेकवान है, और विवेक प्रकाश का प्रतीक है और अविवेक या अज्ञान अंधकार का है। तो सूर्य को भी हंस कहते हैं, क्योंकि सूर्य क्या करता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो सूर्य को भी हंस कहते हैं, और सन्यासी को भी हंस कहते हैं। कल परसों भी आया था ना, तो है परमहंस को, कहाँ है परमहंस? हाँ वो बैठा है, देखो परमहंस। आप सारे परमहंस ही हैं। सन्यासी को हंस किस लिए कहते हैं? अज्ञान का नाश करता है वो, तो वो विवेक युक्त होता है हमेशा। तो यहाँ पर इसके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। जब उसने कहा ना कि तेरे को अगला पाद हंस बताएगा, तो हंस का मतलब है या तो कोई सन्यासी के लिए कहा जा रहा है कि वो बताएगा, या तो फिर सूर्य के लिए। लेकिन क्योंकि ये जंगल में है और ये सारा उपदेश प्रकृति से ले रहा है, तो यहाँ पर सूर्य अर्थ ज्यादा सटीक बन रहा है कि अगला उपदेश तुझे सूर्य से मिलेगा। हंसस्ते पादम वक्ता इति सह श्वभूते गा अभिप्रस्थापयंचकार ता यत्र अभिसायं बभूः तत्र अग्निम उपसमाधाय गा उपरुध्य समिधम आधाय पश्चादग्ने प्रांग उपविवेश। तो फिर ये उस दिन तो सो गया अग्निहोत्र करके, अगले दिन सुबह प्रस्थान किया, और जहाँ भी शाम हुई वहाँ पर अग्नि जला करके और गायों को रोक करके समिधाधान किया, अग्नि के पश्चिम दिशा में बैठ करके और पूर्व में मुख करके वहाँ पर उपासना में बैठ गया। तम हंस उपनित्य अभ्युवाद। तो हंस अर्थात सूर्य अस्तांचल को जा रहा था, तो अस्त होते हुए सूर्य ने नित्यम उपनित्यम अभ्युवाद, नीचे आकर, मानो इसके पास आकर, अस्तांचल को जा रहा है ना, तो अभी वो शिखर में नहीं है सूर्य, तो सूर्य ने ही नीचे आकर के इससे कहा सत्यकाम भगव इति है प्रतिशुश्राव, हे भगवान बताइए मेरे लिए क्या उपदेश है। माने अस्त होता हुआ सूर्य भी इसको कुछ बता रहा है। ब्रह्मण सौम्य ते पादम ब्रवाणीति, हे सौम्य तुझे ब्रह्म का अगले पाद के बारे में उपदेश करूं क्या? ब्रवीतु में भगवान इति, कि अवश्य बताइए। तस्मै होवाच अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कला एष वै सौम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान नाम। तो इसने कहा, अब पहले दिशाएं बताई, फिर तीनों लोक बताए और उसके साथ समुद्र बताया। अब उन लोकों के अधिपति के बारे में बता रहे हैं। एक एक दिशा का एक एक अधिपति होता है ना, एक एक लोक का। तो उन्होंने कहा कि तस्मै होवाच अग्नि कला, अग्नि भी ब्रह्म का ही एक अंश है, तो अग्नि होता है पृथ्वी पे। अग्नि कला सूर्य कला, सूर्य होता है द्युलोक में, और चंद्र कला ये अंतरिक्ष में होता है, और अंतरिक्ष में ही विद्युत भी होती है, तो विद्युत कला। तो ये ब्रह्म की 4 कलाएं हैं। अग्नि, और इधर से चलेंगे तो पहले आएगा चंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्र, विद्युत, ये चारों ईश्वर की ही कलाएं हैं। और इन कलाओं से, चारों कलाओं को मिला करके जो एक पाद बनता है ब्रह्म का, उसका नाम है ज्योतिष्मान, ज्योतिष्मान नाम। स य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इति उपासते ज्योतिष्मान अस्मिन् लोके भवति
ज्योतिष्मतो है लोकान जयति ये एतम एवं विद्वांस चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इति उपास्ते। तो सूर्य ने कहा कि जो इस रूप में ये ब्रह्म का ही, साक्षात ब्रह्म का ही ज्योतिष्मान स्वरूप है, ऐसे जानते हुए जो इसकी उपासना करता है वो इस लोक में ज्योतिष्मान हो जाता है। ज्योतिष्मतो है लोकान जयति, और तेज स्वरूप लोकों को जीत लेता है। ये एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इति उपासते, जो ब्रह्म को ही, ब्रह्म का ही साक्षात रूप मान करके इसकी उपासना करता है। हम ब्रह्म की कल्पना कैसे करते हैं? आंख बंद करते हैं ना, और फिर हमें लगता है कि ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, तो कैसे कैसे कल्पना करते हैं? कोई तो कल्पना करते हैं कि चतुर्भुज जो मैंने कभी फोटो में देखा था, तो ऐसे ही उपासना करते करते किसी न किसी दिन तो मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे। कोई कृष्ण के रूप में कल्पना करता है, जो कृष्ण का भक्त है, कि वो कभी ना कभी तो बंसी लेके सामने खड़े होंगे मेरे, और जिस समय सामने खड़े थे तब बात नहीं सुनते थे उनकी। अभी कल्पना करते हैं वो बात नहीं सुनते थे, वो लोग कौन थे? दुर्योधन नहीं थे, हम ही थे। हाँ, जो शरीर बदल गया, हम ही आत्मा ही थे, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। राम जी के साथ भी हम ही थे, कृष्ण के साथ भी हम ही थे, अलग अलग। उस समय उनकी बातें नहीं सुनते थे, जैसे आज स्वामी जी की पूरी बातें नहीं सुनते हैं ना, उनके साथ रहते हुए भी थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा नहीं सुनते हैं, आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुनते हैं। तो ये कल्पनाएं हम करते हैं जिसके उपासक होते हैं। हनुमान जी के उपासक हैं तो आंख बंद करके लगता है कि जिस दिन हनुमान जी दिख जाएंगे ना गदा लेकर के, उस दिन ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे हम कल्पनाएं करते हैं। या फिर कोई कोई कहते हैं कि आप ज्योति बिंदु में ध्यान लगाओ, आपको यहाँ प्रकाश दिखेगा। यहाँ भी प्रकाश है, अंदर भी प्रकाश है निश्चित रूप से, लेकिन बाहर भी तो प्रकाश है, खुली आंख से भी तो। ज्योति का बिंदु नहीं, ज्योति का सिंधु है सूर्य, तो उसमें हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब हम महसूस नहीं करते हैं कि ये भी ब्रह्म का ही रूप है खुली आंखों से। अब इसको सत्य काम को अपने अंदर से ना, ये पूरी सृष्टि में, प्रकृति में जहां जहां भी ये देख रहा है, इसको ब्रह्म के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। चारों दिशाओं में भी इसको ब्रह्म की अनुभूति हो रही है, फिर तीनों लोकों में भी, और समुद्र में भी, अग्नि में भी, सूर्य में भी, चंद्र में भी, बिजली में भी, इसको सब तरफ से ब्रह्म ही झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ब्रह्म का एक एक रूप है, एक अनंतवान रूप है, एक ज्योतिष्मान रूप है, और पहले वाला प्रकाशवान रूप है, उसी का ही प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, ऐसे इसको लग रहा है। तो इसको 3 पाद का ज्ञान हो गया। देखो ऐसे ही गाय चराते चराते, तो देखने वाले के लिए सब जगह वही है, और नहीं देखे तो फिर उसको फिर वहां भी नहीं दिखेगा जहां वो देखने गया है ना, मंदिर में भी वहां भी नहीं दिखता है। कितना पुरुषार्थ करके लोग जाते हैं, हे मेरे भगवान। अभी मैं प्रवास पे गई थी वहां पे हैदराबाद, तो वहां जाते हैं तिरुपति में मीटिंग थी मेरी, बैठक थी, एक शिविर भी था। तो फिर वो लेके गए मेरे को ऊपर मंदिर में। तो वैसे जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत सुंदर स्थान है, पहाड़ के ऊपर, नेचुरल दृष्टि से, प्रकृति। 6 पहाड़ पार करके 7वें के ऊपर मंदिर है, वो ऐसे बनाया है वो। तो फिर वो उन्होंने मेरे को बताया कि पता नहीं दर्शन का तो चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर इसको देख सकते हैं आप। वैसे मैं तो पहले देख चुकी थी स्वामी जी के साथ, पास में जाके भी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 5-5 साल तक नंबर नहीं आता है दर्शन के लिए, मतलब आपका आधार कार्ड, नाम आदि सब वो नोट करके रखते हैं, और कभी तो 5 साल के बाद आपको मैसेज आएगा कि अब आके दर्शन कर लो, आपका नंबर आ गया है। कभी 5 दिन, कभी 3 दिन, कभी 1 वर्ष, कभी 6 महीने, ऐसे बहुत बहुत दिन में नंबर आता है लोगों का, इतनी भीड़ है वहां पे।
और जब मैं पहली बार गई थी तब मैंने देखा था, क्योंकि स्वामी जी को तो वो उससे ले जाते हैं ना वीआईपी गेट से, तो तुरंत उधर से ले जाते हैं, दिखा देते हैं आराम से। लेकिन जो दूसरे लाइन में खड़े थे, इतनी लंबी लंबी लाइनें, और वो मतलब एक बार अगर उस लाइन में घुस गया व्यक्ति तो अब ना बाहर आ सकता है ना आगे जा सकता है। वो मतलब पैर सूज जाए, अगर कोई निकलना भी चाहे अब कोई चारा नहीं है, इतनी लंबी लंबी लाइनें। और फिर जब मूर्ति के पास गए तब कितनी देर, 1 सेकंड, वो लोग ऐसे भगा देते हैं तुरंत। अब वो मतलब बेचारा, उसको दर्शन तो पहले हो लिए, उसके पैर सूज गए, इतनी देर में कहाँ दर्शन होगा। तो मतलब जिसको दर्शन होना है उसको तो वहां ना जाए तो भी सारी सृष्टि में दर्शन ही दर्शन हो रहा है। मैंने कहा भाई मेरे को तो कोई अपेक्षा ही नहीं है, मुझे तो हो रहा है, आपको ना हो तो आप मतलब अपना देखो, मुझे तो दिख रहा है। विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पशे। और जिसको करना है तो बाहर भी हो जाएगा, और जिसको नहीं करना है तो वो वहां जाकर के भी उसको ब्रह्म के दर्शन करने को तो अवकाश भी नहीं मिलता है। वो मुश्किल से बेचारा कोई अपनी तृष्णा के बारे में निवेदन करता होगा वहां पहुंच के कि मेरा ये काम कर देना। तो उसकी कहानी भी बड़ी विचित्र मेरे को लगी। मैं तो पहली मतलब सुना नहीं था, गई तो थी पहले, पर वो है क्या ये नहीं पता था मेरे को। तो बता रहे, बोल जी ये तो विष्णु भगवान जी है ना, जब धरती पे आए थे तो यहाँ आकर के शिला बन के यहीं रह गई। इनका ऐसा क्यों हुआ? तो बोले वो तो खैर उसकी लंबी कहानी है, पर आजकल में इनका फिर लोग इतने बोले इसलिए आते हैं कि जो बिजनेस करते हैं वो इनको बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं भगवान जी को ही। वो कहते हैं बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा आधा आपका आधा हमारा, तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो उसको चढ़ाने आते हैं। और मैंने कहा ना चढ़ाएं तो मतलब ना चढ़ाएं तो वो हाथ से उठा लेता है पूरा आधा उनकी उसमें से तिजोरी में से। तो अब सत्य काम को मतलब कोई लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। गाय चराते चराते ब्रह्म के 3 पाद का दर्शन हो गया उसको। तो ये तो उपदेश दिया उनको सूर्य ने ज्योतिष्मान का। आगे कहा मदगुस्ते पादम वक्ता इति। सूर्य ने कहा कि अब चौथे पाद का उपदेश आपको मदगु, मदगु माने वायु, वायु देगा अब अगले पाद का। सह श्वभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्र अभिसायं बभूवः तत्र अग्निम उपसमाधाय गा उपरुध्य समिधम आधाय पश्चाद अग्नि प्रांग उपविवेश। तो वहां से वो चला अगले दिन सुबह, और जहाँ शाम हुई तो वैसे ही अपना अग्न्याधान करके, अग्नि जला करके, हवन करके, गायों को रोक करके और प्रांगमुख होकर के बैठ गया अग्नि के पास। तम मद्गु उपनित्यम अभ्युवाद। तो वायु खुद उसके पास आकर के, उसके नजदीक आकर के वायु ने उसको कहा सत्यकाम इति संबोधन प्रतिशुश्रावः भगव इति। तो उसने कहा कि हाँ भगवान मुझे उपदेश दीजिए। ब्रह्मण सौम्य ते पादम ब्रवीणीति। हे सौम्य तुझे ब्रह्म के एक पाद के बारे में उपदेश करूं क्या? ब्रवीतु में भगवान इति। हाँ भगवान मुझे उपदेश दीजिए। तस्मै होवाच प्राणः कला चक्षुः कला श्रोत्रम कला मनः कला एष वै सौम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण आयतनवान नाम। तो अब ये पिंड में आ गया ब्रह्मांड से। पहले तो पिंड में तो सारा ब्रह्म का दर्शन किया, दिशाओं में, तीनों लोकों में, ऊपर से नीचे, चारों तरफ, और फिर उसके जो अधिपति थे अग्नि, सूर्य, चंद्र और विद्युत। तो ब्रह्मांड पूरा कंप्लीट हो गया। अब तो ब्रह्मांड में सब जगह कण कण में उसको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दिया। अब वो पिंड में भी आ गया। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो पिंड में उसको प्राण वायु ने उसको उपदेश दिया। मद्गु मतलब वायु, तो यहां हो जाएगा प्राण वायु। प्राण कला चक्षु कला, मतलब वहां तो वायु है ब्रह्मांड में, यहाँ पर प्राण है। तो प्राण भी एक ब्रह्म की कला है, अंश है। चक्षु, श्रोत्रम और मनः, ये 4 कलाएं हैं।
ब्रह्म की। तो सौम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण आयतनवान, तो ये आयतन मतलब आश्रय, आधार। तो ये ब्रह्म का क्या रूप है? आयतन वाला, आश्रयदाता। तो इन्हीं के ऊपर जीवन टिका हुआ होता है हमारा प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन। तो ये ब्रह्म की 4 कलाएं हैं और इसका नाम है आयतनवान। तो आप गाते हैं ना मंत्र पुष्प, या एवं वेद आयतनवान भवति। जो आयतनवान इस रूप में जानता है ब्रह्म को, वो आयतनवान हो जाता है। स य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण आयतनवान नीति उपास्ते आयतनवान अस्मिन् लोके भवति आयतनवतो है लोकान जयति य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण आयतनवान इति उपासते। तो जो इस रूप में पिंड की इन शक्तियों को जानते हुए शरीर में इन शक्तियों के प्रति भगवत भाव रखता है, तो वो स्वयं आयतनवान हो जाता है और आयतनवान लोगों को जीत लेता है। तो ये 4 कलाएं मिलकर के ब्रह्म के एक पाद के बराबर हैं। ये चौथा पाद है और इसका नाम है आयतनवान। तो अब इसको पिंड में और ब्रह्मांड में सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है। तो इतना ज्ञान लेकर के प्राप ही आचार्य कुलम, फिर ये आचार्य कुलम में पहुंचा। तम आचार्यो अभ्युवाद, और उसको देख करके आचार्य ने कहा सत्यकाम इति भगव इति है प्रतिशुश्राव। हाँ भगवान, मैं आ गया 1000 गायें करके, जैसा आपने आदेश दिया था वो करके आ गया हूं। तो गुरु ने कहा ब्रह्मविद इव वै सौम्य भासी कोनु त्व अनुशसास इति अन्य मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवस्तु एव मे कामम ब्रूयात। तो जब उसको देखा तो उसका तो मतलब ये एवं वेद स एवं भवति। तो जब उसको सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है तो वो तो ब्रह्मविद हो गया, ब्रह्मवेता बन करके आया गुरु के पास। तो गुरुजी ने पूछा कि सौम्य, तू तो मुझे ब्रह्मविद जैसे भासी, आभासित हो रहा है। तेरे तो हाव भाव से, तेरे व्यवहार से, तेरे चेहरे से, तेरे मस्तक से ब्रह्म तेज दिखाई दे रहा है मुझे। तो उसको भी पहचानने के लिए फिर कोई ब्रह्मवेत्ता ही चाहिए ना, नहीं तो कोई व्यक्ति तो पहचानेगा ही नहीं। तो ब्रह्मविद को पहचानने के लिए ब्रह्म ही चाहिए। तो गुरुजी भी ब्रह्मवेत्ता थे, तो उन्होंने कहा कि सौम्य, तू तो मुझे ब्रह्म तेज से युक्त दिखाई दे रहा है। इसका उपदेश किसने दिया तुझे? मुझे तो लगता है कि मनुष्य से इतर किसी शक्ति ने तुझे ये उपदेश दिया है। कहा को नु त्व अनुशसास, किसने तुझे उपदेश दिया? अनुशसास माने अनुशासित किया, अर्थात ये उपदेश किसने दिया तुझे ब्रह्म का? तू तो गाय चराने गया था जंगल में। अनुशसास इति अन्य मनुष्येभ्य इति, मनुष्य से अतिरिक्त किसी शक्ति ने तुझे ये उपदेश दिया, ऐसा मुझे आभासित होता है। इति है प्रतिजज्ञे, उसने भी स्वीकार किया कि हाँ भगवान, मुझे किसी मनुष्य ने तो उपदेश नहीं दिया, मुझे तो इस खुली सृष्टि ने उपदेश दिया। ये सारा मेरे को दिशाओं ने उपदेश दिया, मेरे को सूर्य चंद्र ने उपदेश दिया, सागर ने दिया, अग्नि ने दिया, तो और पिंड में भी अपने श्वास प्रश्वास ने ये उपदेश दिया, श्रोत्र चक्षु मन जो मनन कर रहा था, इन सब ने ही उस ब्रह्म का उपदेश दिया, मुझे किसी मनुष्य ने तो नहीं दिया। तो अब मैं आपका आदेश पूरा करके आ गया हूं। अब आप बताइए, भगवास्तु एव मे कामम ब्रूयात, अब इससे आगे का उपदेश मुझे आप समझाएं। जैसी आपकी मेरे प्रति जैसा भी आप उचित समझें वो उपदेश मुझे आप दीजिए। मुझे किसी मनुष्य ने तो कोई उपदेश नहीं दिया। तो आपने कहा था 1000 करके आना, तो मैं 1000 करके आ गया हूं।
श्रुतम ही एव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्याद् हैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति इति तस्मै है एतद् एव उवाच अत्र न किंचन वीयाय इति। तो उसने कहा, सत्यकाम ने कहा, श्रुतम ही एव मे भगवद्दृशेभ्य, मैंने ये आप जैसे विद्वान आचार्यों से ये बात मैंने सुनी है कि आचार्याद् वै विद्या विदिता, किसी श्रेष्ठ आचार्य से विद्या पढ़ करके ही साधिष्ठम प्रापयति, ये मनुष्य साधिष्ठम कल्याण को, सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त होता है। मैंने आप जैसे विद्वानों से बात सुनी कि किसी आचार्य के पास जाकर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके ही व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। तस्मै ही एतद उवाच, तो जब उसने ये कहा कि आप कुछ बताओ ताकि मैं भी कल्याण को प्राप्त कर सकूं, अब कुछ उपदेश दीजिए मुझे। तस्मै है एतद उवाच, तो सत्यकाम जाबाल से गुरु ने कहा, अत्र न किंचन वीयाय इति। बोले भाई तेरे को क्या उपदेश दूं, तो पहले गुरु बन के आया है। तो जब आपने ब्रह्म को कण कण में जान लिया, पूरे ब्रह्मांड में जान लिया और पिंड में जान लिया, तो अब बताने के लिए शेष क्या रह गया? अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो अनुभूति करके आया ना। एक तो होता है पहले सुने शब्द में फिर उसकी अनुभूति करे, और ये तो पहले अनुभूति करके आया है, तो अब इसको शब्द में बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए गुरु ने कहा कि अत्र न किंचन वीयाय, अब कुछ भी शेष नहीं रहा। वीयाय माने शेष रहना, तो कुछ भी अब शेष नहीं है तुझे कहने के लिए, तू भाग जा, फ्री है अब तू, तेरे को जो जानना था वो सब जान चुका है तू। तो न किंचन वीयाय न वीयाय इति, तो डबल पार्ट है समाप्ति के लिए, इस खंड की समाप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से इसमें एक तो ये बात समझ में आती है कि ठीक है, भले ही गुरुजी ने उसके सत्य भाषण का सम्मान करते हुए उसको उपनयन तो कर लिया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि एक मनुष्य में कहीं मनुष्य वाली कुछ तो चीजें रह जाती हैं, तो शायद उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया होगा। वो सारी कहानी तो इसमें बताई नहीं ना, और उनको कहा कि ठीक है तू गाय चरा पहले, तो इसकी परीक्षा भी हो जाएगी, ये पहली बात है। और दूसरा तो कभी तो ऐसे भी होता है कि जो प्रतिष्ठित कुल से आते हैं उनको भी गुरु ऐसे लगा देते हैं, भगवान कृष्ण को भी ऐसे लगा दिया था। पर कहीं ना कहीं इसको ऐसे कभी तो व्यक्ति को हर्ट हो जाता है ना, कि देखो मुझे कुछ भी पढ़ाया तो नहीं और आते ही मेरे को गाय चराने के लिए भेज दिया। तो व्यक्ति ब्रह्म की तरफ कब झुकता है? जब उसको कहीं ना कहीं कुछ दुख होता है, हर्ट होता है, परेशानी लगती है, तब वो ब्रह्म की तरफ चलता है। फिर तो संसार की चीजों से लगे या तो कहीं और कोई ऐसी घटना जीवन में घटे, कहीं तो उसको दुख दिखाई देता है। आपको भी संसार में दुख दिखाई दिए इसलिए तो यहाँ आ गए, तो वहां सुख दिखाई नहीं दिया इसलिए आ गए। तो इसको मतलब वहां जाकर के ना ये पूर्ण ब्रह्म समर्पित हो गए, वहां जाके जंगल में मतलब एकनिष्ठ हो गई। और जब ऐसे पूरा व्यक्ति एकनिष्ठ होके अपने आप को झोंक देता है, अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तो वो तो पहले से ही है, फिर वो हमारे सामने अभिव्यक्त हो जाती है वो शक्ति। तो ये पूरे एकनिष्ठ होकर के लगे कि मुझे तो जो भी पाना है वो अपने आप ही पाना है। गुरुजी ने भी मेरे को तो जंगल में भेज दिया, कोई उपदेश तो दिया नहीं, तो मुझे फिर अब भगवत शरणागति में ही गुरु आज्ञा का पालन तो करना है, लेकिन उस ब्रह्म को कैसे जानना है? आज्ञा पालन करते हुए ही, ये काम करते हुए ही, मेरा लक्ष्य तो वो है ना। तो ये उनका आज्ञा पालन करते हुए ही मुझे उसको जानना है। तो ऐसी इनकी अभिप्सा थी, तो इनको सारी खुली प्रकृति में, खुली पुस्तक है भगवान की सारी प्रकृति, तो उसको उसका दर्शन हो गया। तो ऐसे सबको हो सकता है। तो आगे ये उपकौशल का प्रसंग चलेगा, ये वाला खंड यहीं समाप्त होता है।
कल पढ़ेंगे उसको, आज ही विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।